हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये क्या कर रहे हो? अरे हम आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल गाड़ी रोको। अरे हम आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल खोल दरवाजा। खोल जल्दी खोल। खोल जल्दी। गॉड, आप ठीक है? मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये तो खून निकल रहा है आपको। क्या हुआ आपको? मुझे गोली लगी है। गोली? ओह माय गॉड। आप चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। प्लीज, मेरी जान खतरे में। मुझे सीआईडी में जाना है। जान खतरे में? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सीआईडी ऑफिसर अभिजीत हूँ। आइए जल्दी आइए प्लीज। सर मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा, प्लीज बैठिए। किसने मारी है गोली? एक्सक्यूज मी। ओह माय गॉड। अभिजीत, उस राजेश के घर वालों का पता चला? नहीं सर, उसके पास से कोई आईडी कार्ड तो मिला नहीं था। उन्हीं ने उसकी लाश कचरे के डिब्बे में फेंकने से पहले उसके पास से सब कुछ साफ कर दिया था, सिवाय उस चेन के जो उसने गले में पहन रखी थी और जिसपे उसका नाम लिखा था, राजेश। सोने की चेन थी वो, है ना? इससे एक बात साबित होती है कि खून लूटपाट के लिए नहीं किया गया था। यस सर। अब देखते हैं सारुण के साहब क्या पता लगाते हैं उस गोली से जो हमें राजेश की बॉडी में से मिली थी। अभिजीत, उस गोली से तो हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं और मिसिंग पर्संस रिपोर्ट से राजेश के घर वालों तक। सर मिसिंग पर्सन ब्यूरो से आ रही। किसी ने भी राजेश के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अच्छा, तो फोटोग्राफ छोड़कर आई हो तुम वहां पर? यस सर, और जैसे ही कोई भी रिपोर्ट लिखवाने आएगा वो लोग हमें फोन करके बता देंगे। गुड। और अभिजीत, उस लड़की का क्या हुआ जो तुमसे मदद मांग रही थी? सर खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी बेहोश है। एक बार होश में आ जाए तो पता चल जाएगा किसने चलाई थी गोली। अभी कैसी तबीयत है आपकी आशा जी? मैं ठीक हूँ। ओके। अच्छा, कौन लोग थे वो जिन्होंने यहाँ पे गोली चलाई? वही लोग जो मेरे पति को उठाकर ले गए। क्या? आपके पति को किसी ने किडनैप किया? हाँ, 5 दिन पहले जगदीश ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकले थे, तब से वापस नहीं आए। तो क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? हाँ, लिखाई थी, मगर कुछ पता नहीं चला। मुझे डर है कि उन्हें कहीं कुछ हो ना गया। घबराइए मत, हम लोग उन्हें ढूंढ के लाएंगे। अच्छा, आपको किसी पर शक है? नहीं, जगदीश एक काम नौकरी पेशा आदमी है। उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई तो ऐसा दुश्मन है जो आपको और जगदीश दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मगर कौन? वो भी पता चल जाएगा।
अच्छा, ये आप पे जो हमला हुआ है ये कहाँ पे हुआ? मैं विंध्या सुपरमार्केट गई थी घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। सर ये दुकान तो बंद है। कोई नहीं पूर्वी, अब बंद है तो बंद है, लेकिन बाकी कुछ दुकानें खुली हैं। जरूर इन लोगों ने कुछ देखा होगा। भाई साहब, ये दुकान कब खुलेगी? आज खुलेगी कि नहीं मालूम नहीं। अच्छा, कल रात जो हुआ उसकी वजह से? हाँ, मालिक कुछ डरे हुए हैं। आप थे या कल रात को? हाँ, मैं अपने दुकान में ही था। हुआ क्या था? कल रात 9 बजे एक औरत अंदर से बाहर आई। उसके हाथ में 2 थैले थे। जैसे उसने ऑटो के लिए आवाज दी, किसी ने उस पर गोली चला दी। उसके हाथ पे गोली लगी। किसने चलाई थी गोली? लेकिन आप दोनों है कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अच्छा। अच्छा, जिसने गोली चलाई थी आपने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं साहब, मैंने बस इतना ही देखा कि लोग इधर उधर से भाग रहे थे। अच्छा, जब उस लड़की को गोली लगी थी वो कहाँ पर खड़ी थी? हाँ साहब, वो यहाँ पे थी साहब। गोली इधर राइट साइड पे लगी, तो यहाँ पूर्वी चेक करो। सर ये देखिए, खून है। जरूर आशा का ही होगा। भाई साहब, यहाँ एक ही गोली चली थी या आपने कोई और आवाज भी सुनी? शायद 2 बार चली साहब। शायद, पक्का नहीं पता। नहीं साहब। सारुण के क्या फैला के रखा है यार? तामझाम कैसा ये? अब क्या करें बॉस, लाशें जो भी तोहफे सालुके के पास भिजवाएंगी उन्हें दिल खोल कर स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। तो ये तोहफा आपको लाश ने दिया है? हाँ राजेश की लाश? यार, यहाँ कहीं और कोई लाश तो मुझे दिखाई दे नहीं रही है भाई। यार सारुण के पहेलियां बुझाना छोड़ दे और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। साफ बात यह है बॉस कि हमें एक ट्रांसमीटर मिला है। ट्रांसमीटर? हाँ, राजेश के जूते की एड़ी में से यहाँ पे से हमें वो ट्रांसमीटर मिला है। ट्रांसमीटर किस लिए? कुछ पता चला तुझे? नहीं बॉस, इस ट्रांसमीटर के पुर्जे इतने खराब हो चुके हैं कि कुछ भी पता लगा पाना मुश्किल है। एक बात तो साफ है सर, ये राजेश जरूर किसी खुफिया चक्कर में इन्वॉल्व होगा। किसी का पीछा कर रहा होगा, नजर रख रहा होगा किसी पे। हाँ, और खूनी को पता चल गया होगा कि राजेश क्या कर रहा था, तो उसे खत्म कर दिया उसने। अच्छा डॉक्टर साहब, उस गोली का क्या हुआ जो हमें दुकान के बोर्ड में से मिली थी? मैं बताता हूं, आइए। ये है वो गोली जो आपको दुकान के बोर्ड में से मिली थी, जो आशा के शरीर को छू करके गई थी। और ये है वो गोली जो हमें इस राजेश के शरीर में से मिली है। और बॉस, ये दोनों गोलियां मैच होती हैं। दोनों गोलियां मैच होती है? मतलब एक ही गन से चली है, .45 कैलिबर की गन से। मतलब राजेश को जिसने मारा है उसी ने आशा पे गोली चलाई? हाँ अभिजीत, उसी ने। ये जगदीश का गायब होना, राजेश की मौत और आशा पर गोली चलाना, इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, और उस आदमी तक पहुंचने की यही एक कड़ी है, ये ट्रांसमीटर। पता लगाओ ये ट्रांसमीटर कहां से खरीदा गया था। आजकल कैमरे का जमाना है साहब,
छोटे छोटे बच्चे भी खिलौने के बजाय कैमरे से खेलते हैं। हाँ वो तो है। जब से मोबाइल फोन्स में कैमरे आ गए तब से फोटोज खींचना काफी आसान हो गया। आप मोबाइल फोन्स की बात कर रही हैं? किस चीज में कैमरा नहीं है आजकल? पेन में, घड़ी में, लॉकेट में, अंगूठी में कैमरे का साइज इतना छोटा हो गया है कि किसी चीज में ही फिट किया जा सकता है। अब आप इसे ही देख लीजिए। कहने को तो ये चश्मा है, मगर 20 मेगापिक्सल का कैमरा फिट है इसमें। कोई कितनी भी दूर से क्यों ना आ रहा हो, उसकी साफ साफ तस्वीर खींच लेता है ये। इन सब चीजों का गलत कामों में भी तो इस्तेमाल होता होगा। दुरुपयोग तो हर चीज का हो सकता है साहब। माचिस से चूल्हा भी जलाया जा सकता है और घर भी। इस आदमी ने क्या जलाया, चूल्हा या फिर घर? ये तो इसका नाम राजेश है और हमें इसके पास से ट्रांसमीटर मिला है जिसने तुमसे खरीदा था। हाँ, ऐसे ट्रांसमीटर तो मैं ही रखता हूँ। और ये राजेश तो मेरा परमानेंट ग्राहक है, अक्सर आता है नए नए लेंसेज और कैमरास खरीदने। अच्छा, ये राजेश ने कभी बताया था कि वो ये सारा सामान क्यों खरीदता है? नहीं, मगर इतनी बार ऐसा सामान तो कोई जासूसी लेगा ना साहब। जासूस? जी, अगर वाकई इस जगदीश का किडनैप हुआ है तो फिर किडनैपर्स ने अभी तक कोई डिमांड क्यों नहीं रखी? पर से उसकी वाइफ आशा पे गोली भी चलाई है। देखते हैं उसे घर से क्या पता चलता है। लगता है इस जगदीश को ट्रैवल करने का बहुत शौक था। देखा, भोपाल, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, हर महीने घूमता है क्या? महीने में कई बार। ऐसा क्या करता था जिसे भारत यात्रा करने की जरूरत पड़ गई? देखते शायद और कुछ मिल जाए। अरे ये देखो, जासूसी गैजेट्स, ये स्पाई कैम, बाइनोकुलर्स, ये जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, फ्रंट कैमरा। एक मिनट, 700 मेगाहर्ट्ज याद है? राजेश के जूते में जो ट्रांसमीटर मिला था तो सेम फ्रीक्वेंसी का है। तो मतलब ये जगदीश भी राजेश की तरह जासूस है और ये दोनों मिलकर किसी आदमी की जासूसी कर रहे हैं। मगर किसकी? नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता। नहीं, झूठ है। अब कहिए इनसे, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही सहारा था हमारा बुढ़ापे का, किस्मत तो उससे भी हमसे छीन लिया। देखिए प्लीज, आप कुछ संभालिए अपना। कौन है खूनी मेरे बेटे का? कौन? यही तो हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को किसी पर शक है? राजेश की किसी के साथ दुश्मनी हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी? नहीं, राजेश तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। आखिरी बार कब देखा आपने अपने बेटे को? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? तो आपने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की? पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई? राजेश को अक्सर घर से बिना बताकर चले जाने की आदत थी। वो हफ्तों महीनों बाहर रहा करता था।
पिछले कुछ दिनों में आपने राजेश के बर्ताव में कुछ अलग पाया हो, कुछ और? मतलब घर से बेवक्त निकल जाना, मोबाइल पे किसी से छुप छुप के बात करना, कुछ अलग रहना? नहीं, वो अक्सर हमसे भी बहुत कम बोलता था। अपने कमरे में अकेला गिटार बजाया करता था। संगीतकार था वो? जी। राजेश के किसी दोस्त को जानते थे आप? जगदीश अक्सर घर आया करता था। कहीं आप इस जगदीश की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, यही तो है। ये भी 5 दिनों से गायब है। हाँ? क्या? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी ने जगदीश की बीवी को भी मारने की कोशिश की है। अच्छा, जगदीश आखिरी बार आपके घर कब आया था? उसी दिन जिस दिन राजेश गायब हुआ। और हाँ, उस दिन उनके बीच कोई बहस भी हो रही थी। बहस हो रही थी? आपने सुना किस बात पे बहस हो रही थी? ज्यादा कुछ तो नहीं सुना। मैं किचन से आ रही थी, जगदीश कह रहा था राजेश से कि तू चिंता क्यों कर रहा है, मैंने वो चीज संभाल के रख ली है। क्या चीज? किस चीज के बारे में बात कर रहा था? पता नहीं मुझे। अच्छा, राजेश का कमरा किधर है, हम देख सकते हैं? वो उस तरफ है। चलो पूर्वी, शुरू हो जाओ। सर, आपको गिटार बजाना आता है? कुछ खास नहीं, ऐसे ही कॉलेज में थोड़ा बहुत, फेस्टिवल्स वगैरह। ये क्या है? क्या है सर? कुछ तो है। स्ट्रिंग्स ढीली करनी पड़ेंगे। ये सब क्या है? The concept of green buildings is not just a simple dream. Realty firm, ध्यान developers. सर, ये तो देवेंद्र धर्मेश है, फेमस बिल्डर। ये देखिए। कहीं इस जुर्म के नींव का पत्थर इस बिल्डर के गोदाम से तो नहीं आया? देवेंद्र जी, उम्मीद करते हैं हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब आपने डिस्टर्ब कर ही दिया तो बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? तो हम जैसा कहेंगे आप वैसा करेंगे। जी। आपने राजेश का खून क्यों किया? व्हाट? मैं एक बिल्डर हूं, बिल्डर, कोई खूनी नहीं हूं। वो क्या है देवेंद्र जी, आजकल ऑलराउंडर्स का जमाना है। ऑलराउंडर्स का लोग दोहरी जिंदगी जी रहे हैं आजकल। नकाब पहन रहे हैं, नकाब शराफत का, और उस नकाब के पीछे छुपा रहता है एक मुजरिम। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आप किस राजेश की बात कर रहे हैं। ओ राजेश, जगदीश का दोस्त। ये राजेश और जगदीश दोनों मिलकर आपकी जासूसी कर रहे थे। मेरी जासूसी कर रहा था? वो क्यों कर रहा था आखिर मेरी जासूसी? सर, ये तो ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं। देखिए सर, आप लोग मुझ पे विश्वास कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि ये राजेश और जगदीश आखिर है कौन। मुझे तो इस बात की भी हैरानी हो रही है कि मेरी जासूसी क्यों कर रहा है कोई। वो क्या है ना देवेंद्र जी, ऐसे मुश्किल सवालों का आसान जवाब ढूंढना हमारी
आदत सी हो गई है, दोबारा जरूर मिलेंगे। सर जब हम लोग देवेंद्र से बात कर रहे थे तो वहां जीतू दिखा था। जीतू? हाँ सर, वो है ना छोटा मोटा क्रिमिनल। क्रिमिनल? वो देवेंद्र के ऑफिस में क्या कर रहा था? पता लगाओ कहां पर है वो। ये सब क्या कर रहे साहब मेरे साथ? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब। तूने कुछ नहीं किया तो फिर देवेंद्र के ऑफिस में क्या करने गया था तू? साहब मैं देवेंद्र के ऑफिस काम मांगने गया था साहब। झूठ। साहब माँ कसम साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। साहब 3 महीने से बेरोजगार हूँ, भूखा मर रहा हूँ साहब। सब कोई काम हो तो आप ही काम दे दो साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा सचिन। जीतू, इसे क्या कहते हैं? रिवॉल्वर। रिवॉल्वर में कितनी गोलियां होती है? 6 गोली होती साहब। 6 गोलियां। साहब ये सब क्या है साहब? ये एक साहब ये सब गोली। 2 साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं साहब आप? 3 साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। 4 5 और ये 6ठी गोली। अब ये 6ठी गोली बताएगी कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये सब मत करिए साहब। क्यों गया था देवेंद्र के पास? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। क्यों गया था देवेंद्र के पास? मैं काम मांगने गया था साहब। मेरे पास काम नहीं था, भूखों मर रहा हूँ साहब। झूठ बोल रहा है तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, सच बता। सच बोल रहा हूँ साहब। काम मांग रहा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब, मुझे छोड़ दो। सब गोली गोली मत चलाइए साहब। सिर्फ 3 मौके बाकी है, जल्दी बता जीतो, क्या पता ये तेरा आखिरी मौका हो। जल्दी बता क्यों गया था, बता जल्दी। बता रहा हूँ साहब। बता। सब देवेंद्र के पास में पैसे लेने गया था सर। पैसे? कैसे पैसे? किस बात के पैसे? पैसे सब मेरे बॉस ने भेजा था मुझे, उसके बाद पैसे लेने के लिए साहब। बॉस? हाँ साहब। कौन है तेरा बॉस? कौन है तेरा बॉस? बताता हूँ, ये सब बताता हूँ सब। डागा है साहब। डागा? हाँ साहब। मतलब माफिया? हाँ साहब। देवेंद्र से किस बात के पैसे मांग रहा था डागा? सब मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन सब देवेंद्र और डागा बहुत दिनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं साहब। कहाँ मिलेगा ये डागा? धारीवाल में मिलेगा साहब। क्या सर, खबर दें जाके? शुभ काम में देरी क्यों? बारात आई है ये सुनकर कोई भी खुश हो जाता है। अरे मुझे देखते ही उसकी पतलून गीली हो गई, गीली, कांपने लगा पत्ते की तरह। कैसे? पत्ते की जैसे। हाँ? अबे कौन है बे तू? हम लोगों के बीच में मुक्की वाला रहा है? हाँ? मैं कांप रहा हूँ। मेरा नाम जानता है? हाँ, दागा। हाँ, दागा। दागा है मेरा नाम। हाँ? ये देख, हट्ठा कट्ठा पहलवान भी इस दागे के नाम से कांप रहा है। लेकिन तू है कौन बे? दया। दया? मैं कोई दया को नहीं जानता। अपना दया
सीआईडी वाला इसका हाथ हथौड़े जैसा है। हाँ? और ये है वो मशहूर हाथ। मुझे माफ करो। मैं कहाँ गया? मेरे हर सवाल का जवाब 5 सेकंड के अंदर नहीं दिया तो एक और हथौड़ा पड़ेगा तेरे को, समझा? ये 5 क्या होता है? देवेंद्र ने कितने पैसे दिए थे तुम्हें राजेश को मारने के लिए? राजेश का नाम सुना तो लगता है। जिस आदमी को मार दिया उसका नाम भी भूल गए तुम? मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो छोटा मोटा गुंडा हूँ साहब, लोगों को केवल धमकी देता। मैं सच कह रहा था, मैंने किसी को नहीं मारा। देवेंद्र ने तुम्हें कहा था राजेश को डराने के लिए। देवेंद्र? मैं देवेंद्र को नहीं जानता था। क्या? हाँ साहब, देवेंद्र ने मुझे पैसा दिया था साहब, लेकिन वो बिल्डरों को धमकाने के लिए दिया था साहब कि उसका बिजनेस अच्छा चले। मैं सच कह रहा था, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। आशा को भी गोली तुमने ही मारी थी देवेंद्र के कहने पे? आशा कौन है? मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा था। बंदूक की गोली की आवाज से तो सर मुझे खुद डर लगता है। जरा वो गन दिखा। गन? मेरे पास कोई गन नहीं साहब। गन 0.45 कैलिबर की गन है। सर राजेश और आशा को भी 0.45 कैलिबर की गोली लगी है। नहीं साहब, मैंने कोई गोली नहीं चलाया, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर। गोली इस गन से चली है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। मुरवी, इस गन को डॉक्टर सालुंके के पास भिजवा दो बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए। मैं चोर हूँ। चोर? हाँ तो फिर कुछ नहीं सर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आशा को मारने गए तो फिर क्या हुआ? सर कौन आशा? सर मैं किसी आशा को नहीं जानता। चुप! मैं नहीं गया सर किसी को मारने के लिए। किसके कहने पे मारने गया था? सर किसी के कहने पे नहीं गया था सर। तो अपने आप गया था? क्यों? नहीं सर, मैं मारने नहीं गया था। मारने नहीं तो क्या आरती उतारने गया था? बोल! सर मैं चोरी करने गया था सर। चोरी करने गया था? सर मैं तो चैन, अंगूठी और घड़ी चोरी करने के लिए गया था सर। कमाल है, चोरी करने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ा इसने। नहीं फ्रेडी, ये अब भी झूठ बोल रहा है। अगर इसे चेन या घड़ी ही चुरानी होती तो ये कहीं और जाता। देखो राजू, अब तक मेरे सवालों का सही जवाब नहीं आया। जब तक तुम सही जवाब नहीं दोगे यहीं बैठे रहोगे 13 घंटे 14 घंटे और मैं यही पूछता रहूंगा क्यों गए थे तुम वहां पर? बताओ। सर मैं ये लेने गया था सर।
एक मामूली से कीचेन के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया? 1 लाख रुपए की है ये। क्या 1 लाख रुपए का किचन? 1 लाख रुपए का कीचेन? जरा हम भी तो देखें है क्या इस कीचेन में। 1 लाख रुपए का कीचेन। ये तो वॉइस रिकॉर्डर है। विनीत, चेक करो इस कीचेन को, देखो किसकी आवाज रिकॉर्ड हुई है इसमें। यस सर। ये कीचेन चुराने के लिए तुम्हें कहा किसने था? मालूम नहीं सर, बस मेरे को तो कल ही फोन आया था सर। फोन कहाँ है तुम्हारा? सर गिर गया है। सर ये तो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? पासवर्ड? सर ये क्या होता है सर? सर मैं अनाड़ी आदमी हूं सर, मुझे सही में नहीं मालूम। सर मुझसे तो सिर्फ इतना ही कहा था कि कीचेन चुरा के लाना बस। किसने कहा था? कहां देने के लिए कहा था कीचेन? वो मूर्ति वाले सर्कल पे। कितने बजे? सर आज रात 10:30 बजे। माय गॉड, अभी तो 10 बजे हैं। सिर्फ आधा घंटा बाकी है। भैया काफी देर हो गई, अभी तक आया नहीं यार। आएगा कि नहीं? आ जाएगा कहाँ, किचन चाहिए तो जरूर आएगा वो। ये बात है। काम हो गया? किचन का है, पहले पैसा। सर ये तो आशा का पति जगदीश है। जगदीश? मतलब जगदीश ने कहा था राजू से वो कीचेन चुराने के लिए आशा से? मतलब ये भी मिला हुआ है मुजरिमों से? चलो ये आरती उतारते हैं। अब किचन दे, जल्दी फास्ट। इतना बड़ा धोखा। जिंदा है, जल्दी से गाड़ी लेके आ। बच के निकल गया, उसका नंबर भी देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, तय जगदीश जिंदा है, यही बताएगा कौन था वो। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है। जैसे ही जगदीश को होश आ जाए प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू सर। जगदीश की हालत बहुत नाजुक है, बचेगा या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जगदीश इतने दिनों से छुप कर कहां बैठा था, हमारे सामने क्यों नहीं आया? और फिर ये लोग कौन है जो उसकी जान के पीछे पड़े हैं? और एक बात सर, जगदीश ने एक चोर को पैसे दिए एक कीचेन चुराने के लिए, वो भी अपनी ही बीवी से। अरे जिसका जवाब उस कीचेन में है, उस कीचेन में छुपी हुई आवाज में। विनीत, पासवर्ड मिला? नहीं सर, बहुत ट्राई किया लेकिन ये खुल ही नहीं रहा है। लगता है किसी पासवर्ड ब्रेक करने वाले एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा सर। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं कोशिश करूं। तुम कर पाओगे? सर कंप्यूटर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे भी। तो ट्राई करो। खुल गया सर। अरे वाह, रोमा तो कंप्यूटर के मामले में
विवेक की भी नानी निकली। अरे चलाओ जरा, देखे तो सही किसकी आवाज है। देख राजेश, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा कहना मान ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तू जो कोई भी है, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा जवाब ना है, ना। देख, बहुत पछताएगा तू। पछताएगा तो तू, जब सबके सामने तेरा भांडा फूट जाएगा। मेरा भांडा फोड़ेगा तू? माफ करना राजेश, तेरी मौत का कारण मैं नहीं, तेरी नासमझी है। मतलब राजेश उस मुजरिम तक पहुंच गया था और इसीलिए खूनी ने राजेश को खत्म कर दिया। लेकिन सर, जगदीश ये रिकॉर्डिंग चुराना क्यों चाहता था? जरूर जगदीश जानता था राजेश के खून का राज इस कीचेन में है। और सर इसीलिए खूनी ने जगदीश को भी गोली मार दी, ताकि उसका भांडा ना फूटे। और सर शायद इसीलिए जगदीश इतना वक्त तक बिल में छिपा रहा, क्योंकि उसे मालूम था अगर वो बाहर निकला तो उसका भी वही अंजाम होगा जो राजेश का हुआ। फिर तो सर इस जगदीश का जिंदा रहना बहुत जरूरी है सर। अगर उसे कुछ हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा उस मुजरिम के बारे में? सर मोबाइल कंपनी वालों का फैक्स है, हमने उनसे जगदीश का कॉल लिस्ट मंगवाया था, ये वही है। ये देखो इस नंबर को, 192044223335। सबसे ज्यादा फोन जगदीश को इसी नंबर से किए गए हैं। सर हाँ, ये तो देवेंद्र के ऑफिस का नंबर है। देवेंद्र के ऑफिस का नंबर और फोन रात को 1 बजे के बाद? तब तो पता लगाना पड़ेगा कि देवेंद्र के ऑफिस में ऐसा कौन सा इंसान है जो रात को 1 बजे के बाद भी घर नहीं जाता, फोन करते रहता है। सर नमस्कार, आप लोग फिर से यहाँ? जी हाँ, क्या करें, हमारा काम भी कुछ ऐसा है। जब तक खिचड़ी पक नहीं जाती उसे गर्म करते रहना पड़ता है। खिचड़ी? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं सर। नाम क्या है तुम्हारा? जी सुरेश। अच्छा सुरेश, एक बात बता, तुम्हारे ऑफिस में रात के 1 बजे के बाद कोई काम करते रहता है? 1 बजे? सर 1 बजे तो कोई काम नहीं करता। हम ऑफिस बंद होने के बाद ताला बंद करके चले जाते हैं, उसके बाद अगले दिन आकर फिर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं 8 बजे करीब। तो मतलब ऑफिस की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास होती है ना? नहीं साहब, हमारे पास नहीं रहती, 3 लोग और हैं जिनके पास ऑफिस की चाबी रहती है। कौन लोग? अपने रोहन साहब हैं, उनके पास रहती है, और केतन साहब के पास भी एक चाबी, और एक साहब नितिन साहब के पास है। अच्छा, ये तीनों इस वक्त ऑफिस में है क्या? हाँ सर है ना, बोर्ड मीटिंग में है। देखिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे फ्लैट्स और भी बिकें तो हमें कीमतें गिरानी ही पड़ेगी। मगर रोहन, हमने उस बिल्डिंग में फ्लैट की कीमत 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से कम कर 10,000 पर स्क्वायर फीट कर दी तो हमें मुनाफा होगा ही नहीं, वी आर इन लॉस। होगा, जरूर होगा। माफ करना, हम लोगों ने आपकी मीटिंग खराब कर दी। जी, आप लोग? सीआईडी से। देखिए, हमारा काम आपकी मीटिंग से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही क्या जरूरी काम आ गया? आप लोग मीटिंग खत्म होने का इंतजार नहीं कर सके? वो इसलिए कि खूनी यहाँ से बाहर ना निकल जाए। खूनी? खूनी? कौन खूनी? जो इस वक्त यहाँ इस कमरे में मौजूद है, आप लोगों के बीच में। आप में से रोहन, केतन और नितिन कौन है? जी, मैं रोहन हूँ। जी, मैं केतन हूँ। और मैं नितिन। रोहन, केतन और नितिन। बाकी आप सब लोग जरा प्लीज बाहर जाइए, हमें इन तीनों से बात करनी है। हम लोगों पे शक करने की कोई खास वजह? अगर कोई उसका ऑफिस रात के 9:30 बजे बंद होने के बाद ऑफिस में वापस आ जाए रात के 1 बजे काम करने के लिए या फिर किसी को फोन करने के लिए, तो शक तो होगा ही ना। रात के 1 बजे? जी हाँ। 1 बजे कौन आएगा ऑफिस में? आप लोग में से कोई गया होगा, क्योंकि ऑफिस की एक एक्स्ट्रा चाबी तो आप लोगों के पास ही रहती है ना। चाबी? एक्स्ट्रा चाबी? देखिए, जल्दी बताइए और सच सच बताइए, किसने मारा राजेश को? किसने फोन किया जगदीश को? सच सच बताइए, वरना। जगदीश? कौन जगदीश सर? मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है सर। मैं किसी जगदीश को नहीं जानता।
18 तारीख को आप कहां पर थे? रात को 1 बजे? 1 बजे? जी हाँ, 18 तारीख, 3 दिन पहले की बात है, जिस दिन आखिरी बार जगदीश को फोन किया गया था। मैं तो घर पर सो रहा था, मुझे तो जल्दी सोने की आदत है और 11 बजे के बाद तो मैं जाग ही नहीं सकता। रोहन जी आप कहां थे 18 तारीख को? जी मेरे फ्रेंड जसलोक की शादी थी, मैं शादी में ही था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शादी की फोटो दिखा सकता हूँ। और आप नितिन, आपका क्या बहाना है? मैं क्यों बहाना बनाऊंगा? 18 तारीख को मेरा जन्मदिन था और मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। कहां मना रहे थे आप जन्मदिन की पार्टी? माया रिसोर्ट में। माया रिसोर्ट? माया रिसोर्ट तो आपके इस ऑफिस से बिल्कुल करीब है ना नितिन? जी हाँ। तो फिर हुआ ऐसे होगा कि आप अपनी जन्मदिन की पार्टी में से निकलकर रात को 1 बजे अपने ऑफिस में आए, जिसको फोन करना था फोन किया और फिर 10-15 मिनट के बाद पार्टी में जाकर शामिल हो गए। क्यों? बिल्कुल उसी तरह आपने शादी में फोटो खिंचवाई और उसके बाद पैरों के बीच में से गायब हो गए, फिर अपना काम खत्म करके वापस शादी में शामिल हो गए। लेकिन सचिन, सबसे अच्छा बहाना तो केतन जी का है। क्यों केतन जी, है ना? आप तो रात को जल्दी सो जाते हो, 11 बजे आपकी आंखें बंद हो जाती है, फिर से खुलती ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं? क्यों? मैं सच कह रहा हूं सर, 11 बजे के बाद तो मैं सो जाता हूं सर। अगर आप सभी लोग सच बोल रहे हैं तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है सच और कौन बोल रहा है झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। ये तो हम पता लगा ही लेंगे। सर, मेरी बीवी का बार बार SMS आ रहा है, वो मेरे घर पे इंतजार कर रही है। मिस्टर केतन प्लीज हैव पेशेंस। आप यहाँ अकेले नहीं है जिसकी फैमिली घर पर इंतजार कर रही है। और कितना टाइम लगेगा? बस हो गया सर, यू कैन स्टार्ट। पूर्वी, इन तीनों को एक एक करके माइक के पास ले जाओ, इन तीनों के आवाज के सैंपल्स ले लो। सर, अब आप लोग आइए और अपनी आवाज का सैंपल दीजिए। सैंपल का मतलब? सैंपल मतलब अपनी मधुर आवाज में 2 शब्द कहिए। आइए। आप आइए। आपकी बीवी आपकी राह देख रही थी ना, सबसे पहले आप ही को छुट्टी देता हूं। आइए प्लीज प्लीज। कुछ बोलिए। क्या बोलूं सर? बोलो कि कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है। कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है। नहीं? नो नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट। आइए। कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है। नो सर, नो मैच। नहीं। आइए रोहन बाबू, आपकी बारी है। आइए। मेरा नाम रोहन है और मैं 32 साल का हूँ। ये आवाज बदल के क्यों बात कर रहे हो? अपनी आवाज में बोलो। मेरा नाम रोहन है और मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो? हाँ? तो तुम्हारी आवाज मुजरिम की आवाज से मैच कैसे हो रही है?
सीआईडी से आज तो कोई बचा है जो तू बचेगा? हाँ, मैंने देवेंद्र की कंपनी इसलिए ज्वाइन की थी ताकि उसके विश्वास का फायदा उठाकर उसकी दौलत और कुछ जमीनें हड़प सकूं। और अपने इस प्लान में काफी हद तक कामयाब भी रहे। बहुत जल्द देवेंद्र ने तुम्हें अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट दे दी। हाँ, और देवेंद्र के इसी विश्वास का फायदा उठाकर मैं झूठी जमीनें खरीदने लगा जो कहीं थी ही नहीं। इस तरह मैंने तकरीबन 25 करोड़ का घपला किया देवेंद्र की कंपनी से। कितनी बेशर्मी से बता रहा है अपनी काली करतूतें। क्या किया तुमने इतने सारे पैसे का? दे दिए। किसे दे दिए? जिस संस्था के लिए मैं काम करता हूँ, ब्लैक सनफ्लावर। ब्लैक सनफ्लावर? काला सूरजमुखी? वही आतंकवादी संगठन जिसने पिछले साल हमारे देश पे हमला करने की कोशिश की थी और जिसे मुंह की खानी पड़ी। हाँ, अच्छे हथियार और गोला बारूद नहीं होने की वजह से हम फेल हो गए और इस बार सीआईडी ने पकड़ लिया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। उनकी किस्मत तो खराब होती ही है जो हमारे देश के खिलाफ कुछ करने की सोचते भी है, समझे? क्यों मारा तुमने राजेश और जगदीश को? वो दोनों जासूस थे। उसे मेरे असलियत के बारे में पता चल गई थी। राजेश, उसे तो ईमानदारी का कीड़ा काट गया था, तो उसे तो मरना ही था। लेकिन जगदीश, उसने मेरे साथ गद्दारी की। मैंने उसे 25 लाख रुपए दिए थे मुंह बंद रखने की, लेकिन उसकी पैसों की भूख दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। काला सूरजमुखी, ये संगठन कहां कहां पे है, इसके कितने ठिकाने हैं, सब डिटेल चाहिए हमें। तो आप लोग मुझे छोड़ देंगे? मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ देंगे ना आप? दो लोगों के खून किए तुमने, छुटना मुश्किल है। लेकिन अगर आतंकवाद को मिटाने में हमारी मदद करोगे तो शायद अदालत तो पर रहम करेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.